आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। हज 2020 के लिए कर्नाटक के आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। रियासत के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने हज के ऑनलाइन कुर्रे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने हज भवन में ऑडिटोरियम और मस्जिद की तामीर के लिए 5 करोड़ फराहम करने का भी ऐलान किया। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन R रोशन बेग ने कहा कि गुलबर्गा से हज के लिए रास्त परवाज़ें शुरू करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वज़ीर आला येडियुरप्पा पहल करें। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल कर्नाटक रियासती हज कमेटी को काफ़ी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 ने रोशन बेग से ख़ास बातचीत की। अंदाज़ी की तकरीब के साथ रियासत कर्नाटक में सफ़र हज 2020 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन R रोशन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए सर के किस तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? अभी आपने देखा कि हमारी रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब येडियुरप्पा साहब ने आके ये खुरा अंदाज़ी का 2020 खुरा अंदाज़ी का आगाज़ किया है। आज इस जलसे में मैंने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि हमको साथ दिल्ली ले जाएं और मरकज़ी हवाई जहाज़ के वज़ीर जनाब पुरी साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात कराएं और ये डिमांड रखें कि चूँकि कलबुर्गी शहर में जो पहले गुलबर्गा कहलाया जाता था, गुलबर्गा शरीफ, वहाँ से एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है। कमर्शियल फ़्लाइट बेंगलोर से कलबुर्गी डेली जा रही है। तो हमारी गुजारिश अभी येडियुरप्पा से यही थी और मरकज़ी हुकूमत से भी कि डायरेक्ट फ़्लाइट मक्का मदीना जाने वाले, सऊदी अरब की उस सरज़मीन, मुक़द्दस सरज़मीन को जाने वाले, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, रायचूर के, बीदर के, यादगीर के, ये 4 ज़िले के अज़ला के जो हुज्जाज इकराम वहाँ जाके हैदराबाद जाते हैं, 48 घंटे पहले जाना पड़ता है, वहाँ तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। उसकी बजाय यहीं से गुलबर्गा से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट उड़ जाए तो तमाम ये 4 अज़ला के हाजों को बहुत मदद होगी। हम देखते हैं कि इस मरतबा जो है हज दरख्वास्त फॉर्म काफ़ी कम आए हैं। सिर्फ 9,000 दरख्वास्त फॉर्म आए हैं, जबकि हम पिछले साल देखा कि 13,000 दरख्वास्त फॉर्म आए थे। क्या वजह लग रही है कि काफ़ी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं इस बार? हाँ, कुछ इकनॉमिक रीज़न्स हैं। हमारे तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है। इकनॉमिक रीज़न्स हैं और उसके साथ साथ अब ये जो हिंदुस्तान का एक बेहतरीन जो हज हाउस आप देख रहे हैं, इसमें ऑडिटोरियम का काम बाकी है। ऑडिटोरियम के काम के लिए हमने वज़ीर आला से दरख्वास्त की तो वज़ीर आला ने अभी ऐलान किया है कि हुकूमत कर्नाटक की जानिब से 5 करोड़ रुपए इस ऑडिटोरियम को कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे। कि सफ़र का खर्च महंगा हुआ इसलिए जो है दरख्वास्तें कम आई हैं। हाँ, सफ़र का भी दर्स है, फिर वो हिंदुस्तान में इकनॉमिक स्लो डाउन भी है, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस बारे में क्यों आपने बात नहीं की कि सफ़र का खर्च जो है कम करना चाहिए? इससे पहले भी आपने कहा था कि जो खर्च है वो कम होना चाहिए। यहाँ पर जो है मरकज़ी हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हज कमेटी हो, उससे भी ये बात आपने की थी। अरे छोड़िए जनाब, जो हज को जाएगा अपने पैसे देकर जाएगा, क्योंकि किसी को सलाम मार के, किसी हुकूमत को सलाम मार के पैसा कम करके नहीं जाएगा। अल्लाह ताला से यही हुक्म है कि जिससे जो साहिब हैसियत है वो जाए, तो जिसके पास साहिब हैसियत वो जाएगा। अब उसमें बहुत ज़्यादा कम करो, ये करो, इस पर हम क्यों पड़े। शुक्रिया। तो ये थे रियासती हज कमेटी के चेयरमैन R रोशन बेग। इनका यही कहना है कि सफ़र हज 2020 के लिए इंतज़ामात शुरू हुए हैं और इस मरतबा गुलबर्गा से सफ़र हज के लिए रास्त परवाज़ों का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।